जवान से लेकर के बूढ़ा तक खा सकता है। ऐसे ही कृष्ण की कथा आप और हम आज छठे दिवस में प्रवेश करें। कल तक की कथा में मामा कंस ने एक एक करते करते सभी बालकों को मारा था और सातवां गर्भ रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट किया था, जिनसे बलराम जी की उत्पत्ति हुई थी और यहाँ कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा की नगरी में। पर भगवान कृष्ण एक घड़ी भी मथुरा की नगरी में नहीं रुके और कहाँ चले गए? गोकुल में। भगवान ने जन्म लेते ही संसार के लोगों को ज्ञान दे दिया कि देखो मेरा जन्म तो मथुरा की नगरी में रहा है, लेकिन मथुरा में नहीं रुकूंगा। क्यों नहीं रुकूंगा? क्योंकि मथुरा की नगरी पापी कंस की है और पाप की नगरी में भगवान नहीं रुकते, इसलिए मथुरा को छोड़ करके सूप में बैठ करके चले गए गोकुल की ओर। गोकुल किसको कहते हैं? जो गायों का कुल हो। गोकुल किसको कहते हैं? जहां गाय निवास करती है। इसलिए कल की कथा में आपको कहा था कि व्यापार के लिए, उन्नति के लिए घर में भैंस जरूर रखे, लेकिन एक गाय का पालन तो होना चाहिए। गोवस्ते लक्ष्मी सर्व मंगलम कामना। गाय का नीति या गोबर यदि घर में आता जाता हो तो उनके घर में कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। इसलिए तो गोबर का लेपन बताया गया शास्त्रों में। और भगवान कृष्ण ने किया तो क्या काम किया कि गायें चराई। नंद के यहाँ उत्सव मना, पूरे गांवों में क्या एक ही बात चली है। किसी ने गोकुल की नगरी में ये नहीं कहा कि नंद के घर बेटा हो गया, लड़का हो गया, छोरा हो गया। पूरे वृंदावन, पूरे ब्रज में एक ही बात गोकुल की नगरी में चलिए। वो क्या चलिए? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल के। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल के। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल के। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पालकी। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पालकी। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पालकी। नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल के। हो नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की। हो नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल। नंद के घर में आनंद हुआ, आनंद की उत्पत्ति हो गई। जिसके मन में आनंद है वहां परमात्मा है। परमात्मा का रूप क्या है? आनंद। जहां आनंद आए वहां भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। अब कंस ने देखा कि 8वां गर्भ भी योग माया आई ने हाथ से छूट करके चली गई और योग माया ने कह दिया कि कंस तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो ब्रज 84 कोस में कहीं और पैदा हो गया। अब कंस चिंता करने लग गया, अपना सिर पकड़ के बैठ गया। अब ब्रज 84 कोस को छोटी मोटी जगह है, कहां जाऊं, कहां अपने काल को ढूंढूं, कहां मिलेगा मुझे और कौन अपना बेटा मुझे देगा। उस समय कंस की पाली हुई एक दैत्या जिसका नाम था पूतना, पूतना आई और महाराज कंस से कहा कि महाराज क्यों चिंता करते हो? मेरा नाम है पूतना। पूत कहते बेटे को, पूत धन इतिस्यना, जो एक भी बेटे को न रहने दे, वो मेरा नाम है। मैं अपने तन पर कालकूट विष लगा करके जाऊंगी
और जितने भी ब्रज 84 कोस में बालक हुए, दूध के बहाने सबको जहर दे दूंगी और जहर देने के बाद एक एक करके सबको मार दूंगी। उसमें है महाराज कंस, आपका काल भी होगा तो भी मर जाएगा। कंस ने कहा वाह पूतना वाह, आज बड़े मौके पे काम आ गई, जा तुझे बहुत बड़ा इनाम दे दूंगा। ये पूतना गई है महाराज। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि पूतना का शरीर तो पर्वत के समान, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल, ऐसी भीषण भयंकर राक्षस ने जिसको कोई गांव में प्रवेश नहीं करने दे। इसने कहा चलो गोकुल की नगरी में नंद बाबा के यहाँ पर बैठा हुआ है, सबसे पहले उसी को जहर दे देंगे, ने मारेंगे। अब ये जाने लग गई, रास्ते में विचार आया कि मेरे शरीर को देख करके तो कोई गाँव में नहीं आने देगा मुझे। तब इस पूतना ने क्या किया कि अपना रूप रंग बदला कि मैं थोड़ी सुंदर बन जाऊं। तो पूतना ने सबसे पहले स्नान किया, घंटों भर तक बाथरूम में बैठी रही, बाहर ही नहीं आए, पानी पे पानी ढोर रही है महाराज। पूतना के लक्षण बताए, बालों में साबुन लगाया ने, साबुन से इसका मन संतुष्ट नहीं हुआ तो शैम्पू लगा लिया। फिर महाराज चेहरे के ऊपर फ्रेश वॉश लगाया और बैठ गई कांच के सामने। आधा घंटा तक कांच के सामने बाल संवारे, आईब्रो किया, पाउडर लगाया, लिपस्टिक लगाई, तन का श्रृंगार कर रही है पूतना। ये का ये काम मां शूर्पणखा ने किया था राम कथा में। राम से शादी करने के लिए ये का ये काम उसने किया था, लेकिन थोड़ी देर में नाक और कान कट गए। ज्यादा सुंदरता, ज्यादा दिखावा नाक कान कटाने का प्रतीक बन रहा है। ज्यादा लिपापोती चेहरे पे मत करो, ज्यादा सुंदरता मत बढ़ाओ। जो प्राकृतिक है यदि बढ़ाना है तो भजन के द्वारा अपना मस्तिष्क का तेज बढ़ाओ, भजन के द्वारा अपना भाव बढ़ाओ। भगवान ने तो ये कह दिया नहीं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे जो भव से बेरा, जो भाव से भजे वो मेरा। तो पूतना अपना रूप रंग बदल लिया और साड़ी पहन करके हाथ में गुलाब का पुष्प ले लिया, भगवान को मारने की ओर गई है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि बड़ी सुंदर रंग की साड़ी पहनी है, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है और बड़ी ऐसा लगता है कि लक्ष्मी अपने भगवान के नारायण को मारने के लिए जा रहे हैं। ओ लल्ला की सुन के बधाई यशोदा मैया दौड़ी चली आए। लल्ला की सुन के बधाई यशोदा मैया दौड़ी चली आए। वो दौड़ी चली आई मैया भागी चली आए। दौड़ी चली आई मैया भागी चली आई। ओ दौड़ी चली आई मैया भागी चली आई। दौड़ी चली आई मैया भागी चली आई। ओ लल्ला की सुन के बधाई यशोदा मैया दौड़ी चली आई। लल्ला की यशोदा मैया दौड़ी चली आई। चुनरी भी दे दे मैया, चूड़ी भी दे दे। ओ चुनरी भी दे दे मैया, चूड़ी भी दे दे। ओ चुनरी भी दे दे मैया, चूड़ी भी दे दे। चुनरी भी दे दे मैया, चूड़ी भी दे दे। वो मांग की दे दे भरैया,
मैया थोड़ी चली आई, लल्ला की सुन के बधाई, यशोदा मैया थोड़ी चली आई। सारा वीरा जयपुर जा जोसा, ओ वठा सोला जो हे तारा रे चुंदड़े, वठा सोला जो हे तारा रे चुंदड़े। भाई सारा वीरा जयपुर जा जोसा, ओ भाई सारा वीरा जयपुर जा जोसा, वठा सोला जो ओ तारा रे चुंदड़े, ओ वठा सोला जो हे तारा रे चुंदड़े। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि परीक्षित पूतना गई है गोकुल के अंदर भगवान को मारने के लिए, तो यहाँ सुखदेव जी प्रशंसा करते हैं पूतना की, बड़ी अच्छे रंग की साड़ी पहनी है, हाथ में कमल पुष्प लिया है, बड़ा सुंदर रूप है। तो यहाँ परीक्षित जी ने शास्त्र में ये बात कही कि हे सुखदेव जी, आप पूतना की प्रशंसा क्यों कर रहे हो? 8 श्लोकों में प्रशंसा करिए। ये तो बाल घातिनी है, भगवान को मारने के लिए जा रही है, तन पर विष लगाकर जा रही है, अपना रूप रंग बदल के जा रही है, जा भगवान को मारने के लिए। आप इसकी बजाय भगवान की प्रशंसा क्यों नहीं करते हो? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, चाहे बाल घातिनी हो, पापीन हो, भगवान को मारने के लिए जा रही है, कैसा भी इसके अंदर पाप भरा है, पर अभी ये कहाँ जा रही है? परीक्षित ने कहा अभी तो भगवान के पास जा रही है। सुखदेव जी ने कहा संसार का कैसा भी प्राणी हो, यदि जिस दिन उसके चरण मंदिर और भगवान की ओर बढ़ जाते हैं, उसके लाखों पाप भस्म जल करके भस्म हो जाते हैं। जैसे माचिस की एक काड़ी कपास के पहाड़ को जला करके ढेर कर देती है, ऐसे ही एक बार लिया गया है सच्चा नाम, और एक बार आपके बड़े हुए चरण मंदिर की ओर आपके करोड़ों पापों को जला करके भस्म कर देंगे। ध्यान रखें, पाप में पाप करने की इतनी शक्ति नहीं होती है जितनी भगवान नाम में होती है। पूतना गई नंद भवन में, यशोदा दही का मंथन कर रही थी और पूतना ने कपट भाव में कह दिया कि बहन यशोदा, मैंने सुना तेरे घर पर बेटे का जन्म हुआ है, मैं पास के गांव की गोपी हूँ और मेरा एक धंधा है कि मैं बच्चे को दूध पिलाती हूँ। जिन जिन ने मेरा दूध पिया है वो बड़े बड़े पहलवान हो गए। अब यशोदा कौन है? भोली है। भगवान की माँ का नाम का है यशोदा। यश धन इति माँ, यानी कि जो औरों को यश प्रदान करे, औरों की प्रशंसा करे, औरों की बड़ाई करे, वो भगवान की माँ बन सकती है। निंदा करने वाली कभी भगवान की माँ नहीं बन सकती। यदि ठाकुर जी को अपना बेटा बनाना है तो लोगों की प्रशंसा करना सीख जाओ, किसी की निंदा मत करो। यशोदा ने कह दिया, बहन जब मेरा लाला पल्ले में सो रहा है, ये मन में पूतना कपट लेकर के भगवान के पास गई और भगवान को उठा करके दूध का पान कराने लग गई। अब देखो ठाकुर जी महाराज की लीला। अब भगवान ने इस पूतना के कपट को जान लिया। पहले तो भगवान ने जहर पी लिया, जहर के बाद में दूध पी लिया, दूध पीने के बाद में महाराज भगवान इस पूतना के प्राणों को हरण करने लग गए। ये छटपटाने लग गई, भयभीत हो गई, घबरा गई और भगवान को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ी। या नंद यशोदा गोपी उपनंद सब भागे, हे लाला 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 कहकर भागे महाराज। और भगवान ने देखा कि मेरे बिना पीछे पूरा गांव परेशान हो रहा है। देखते ही देखते भगवान ने पूतना के प्राणों का हरण किया। पूतना जमीन पर गिरी, 6 कोस का बगीचा समाप्त कर गई।
कितना बड़ा शरीर था इसका, 6 कोस का बगीचा, यहां से बनने घर तक इतना बड़ा शरीर था महाराज इसका। ने भगवान इसकी छाती पर खेलने लग गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अरे कैसे मर गई पूतना, कहां मर गई, किसने मारा, क्या हो गया? पर जो भी होना था हो गया। गांव के लोगों ने भगवान को उतार करके यशोदा को दिया। यशोदा ने बार बार अपने पुत्र की बलैया ली कि मेरे बेटे को नजर लग गई, और नंद बाबा ने अलग अलग भाग करके पूतना को जलाया, और यशोदा ने लाला को उठा करके नजर उतारने के लिए चली गई घर के अंदर। अब ये विचार करो कि यहाँ पर आपके बेटे को यदि नजर लग जाए तो आप क्या करते हो? आपके पुत्र को यदि नजर लग जाए तो आप क्या करते हो? मरचा लेकर के 21 बार घुमाते हो, चूल्हे में डाल देते हो, यही करते हो ना। यशोदा ने क्या किया कि अपने पुत्र को नजर लग गई तो सीधा ले गई गौशाला में, एक गाय की पूंछ पकड़ी और भगवान गोविंद के ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 21 बार ठाकुर जी के ऊपर पूंछ घुमा दी। यदि किसी के बच्चे को नजर लग जाए तो गाय की पूंछ घुमाने से, पर यह ध्यान रखना कि गाय बड़ी सीधी सादी होनी चाहिए, टांगे मारने वाली गाय नहीं चाहिए, नहीं तो कहीं उल्टा कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे महाराज। यहाँ पर भगवान की नजर उतारी। परीक्षित ने पूछा कि सुखदेव जी ये पूतना कौन थी? सुखदेव जी कहते पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या रत्नमाला थी। जब वामन भगवान गए थे तो वामन भगवान को देखकर इस रत्नमाला के मन में आ गया कि कितना सुंदर बालक है, यदि यह बालक मेरे हो जाए तो आनंद आ जाए। तो महाराज भगवान मन की बात समझ गए, और जब भगवान ने राजा बलि को 3 पग पृथ्वी मांग करके चला तो रत्नमाला ने कहा कि ऐसा बालक मेरे हो जाए तो झेर दे दो। तो इस जन्म में यह रत्नमाला पूतना बनी तो भगवान का माँ बनकर दूध भी पिला दिया और जहर भी पिला दिया। ने भगवान ने अपने मातृलोक में इसको भेज दिया। अब कंस एक एक राक्षस को भेजते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण थोड़े से बड़े हुए पलने में तो पलटी मार दी। आपके घर में बच्चा जब छोटा हो ने पहली बार पलटी मारे, अपने आप पलट जाता है ना, सीधा सुलाओ तो उल्टा हो जाए, उल्टा सुलाओ सीधा। यदि आपके घर में यदि बच्चा पहली बार पलटी मार दे तो 16 संस्कारों में एक संस्कार ये भी माना गया है। नाल छेदन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, दूध पान संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विद्यांजलि संस्कार, विवाह संस्कार, चोल कर्म संस्कार, ऐसे करते करते अंतिम संस्कार 16 संस्कार है। इसमें से एक संस्कार पलटन संस्कार माना गया है। बहनों, आपका छोटा बच्चा पोता पड़पोता पहली बार पलटी मारे तो गांव के संत ब्राह्मण और कुटुंब को बुला करके भोजन करवाना चाहिए, उससे आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल रहता है। तो यशोदा ने देखा कि कन्हैया पलटी मार गया तो पूरे गोकुल के लोगों को बुलाया, भीड़ लग गई घर में, हजारों की भीड़ में मेहमान आ गए। अब इतने मेहमान आए तो यशोदा ने क्या किया कि कन्हैया को कहां ले लेकर घूमेगी, तो एक कपड़े में गाड़ी के छकड़े के नीचे सुला दिया। इतने में कंस का भेजा हुआ सक्टासुर नाम का राक्षस आया, और सक्टासुर नाम के राक्षस ने तुरंत ही महाराज गाड़ी के छकड़े पे आकर के बैठ गया। ने जो भगवान ने चरण बढ़ाया, ये सक्टासुर गया आकाश की ओर, नीचे गिरा, इसके ऊपर गाड़ी का पहिया गिरा, ये भी सदा सदा के लिए भगवान के धाम को चला गया। इसके बाद में मामा कंस ने तृणावर्त नाम के राक्षस को भेजा था, जो हवा के रूप में आया और भगवान को पलने समेत ले जा करके आकाश में उड़ गया। तो भगवान ने इसका गला दबा दिया। ये तृणावर्त भी भगवान ने समाप्त किया। छोटी सी उम्र, अभी तो दांत नहीं निकले, आप कहते हो कि भगवान को सुख, भगवान को सुख। संसार में परमात्मा को यहाँ पृथ्वी में सुख नहीं मिला। बचपन से कहाँ पैदा हो गए, कहाँ चले गए, कहाँ पूतना सक्टासुर ने, अकासुर ने, बकासुर ने, धेनुकासुर ने, कहाँ गोवर्धन की लीला, कहाँ कालिया नाग ने, कहाँ कंस ने, कहाँ जरासंध महाराज।
ये पृथ्वी इसी प्रकार की है, जब तक पृथ्वी पर रहना है, जब तक यहाँ रहना है, कर्मण्य देवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यहाँ कर्म करते रहो। यही बात कृष्ण ने दुर्योधन को कही थी, अर्जुन को कही थी। अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में खड़ा हो गया